नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हम जो पढ़ रहे थे और उनके थॉट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर प्लेटो और अरस्तु के बारे में बात कर ली थी और हमारे मैकियावेली चल रहा था। क्या चल रहा था? मैकियावेली चल रहा था। और मैकियावेली के अंदर हमने बहुत सारे विचारकों के मैकियावेली के ऊपर, मैकियावेली के जीवन परिचय, मैकियावेली के मानव स्वभाव के ऊपर, राज्य के ऊपर और उसके अधिक बहुत सारे विचार जो थे हमने पिछली कक्षाओं के अंदर उसके ऊपर चर्चा की थी। थॉमस एक्विनास के आज अपन उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी संत थॉमस एक्विनास के कानून पर विचार और कानून का वर्गीकरण। संत थॉमस एक्विनास, पिछली क्लासों में आपको संत थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया था कि एक्विनास का जन्म इटली के एक्विनो नगर में हुआ था और उन्होंने ईसाई धर्म और सर्च के लिए अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कार्य किए थे। उसी एक्विनास के जो राजनीतिक विचार हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, आज उसने कानून के बारे में क्या कहा, एक्विनास का कानून के बारे में क्या मत था, उसने कानून के कितने प्रकार बताए, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, एक्विनास के जो कानून के बारे में जो विचार थे, वो विचार उसके पहले के जो विचारक थे, अरस्तु, ऑगस्टाइन, सिसरो, उनके समान विचार नहीं थे, बल्कि उनके जो विचार थे वो उनके विचारों से थोड़े क्या थे, भिन्न हैं। ठीक है ना? आज के जो विचारक हैं वो कानून को मानते हैं कि संप्रभु का आदेश। प्राचीन जो विचारक थे वो कानून को मानते थे राज्य की इच्छा। मगर एक्विनास की कानून के बारे में क्या थ्योरी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्विनास ने अरस्तु, सिसरो, सर्च के पादरियों, संत ऑगस्टाइन जैसे विचारकों के कानून पर विचारों को एकत्रित करके उन्हें एक नई दिशा दी। संत थॉमस एक्विनास के कानून के संबंधित जो विचार थे, उन विचारों के अंदर उन्होंने उनसे पहले के जितने विचारक हुए उन सभी विचारकों के मतों को जोड़ करके एक नया मत प्रस्तुत किया था। दूसरी बात देखते हैं, एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को जानने के लिए कानून की आधुनिक एवं पूर्ववर्ती धारणाओं को समझना जरूरी है। एक्विनास के कानूनों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें कानून के बारे में वर्तमान धारणा क्या चल रही है और कानून के बारे में पूर्व में क्या धारणा थी। पहले के जमाने में प्लेटो, अरस्तु एवं संत ऑगस्टाइन के काल में कानून के बारे में उनके क्या विचार थे, उनको भी देखना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान की धारणा और पूर्ववर्ती धारणा, उन दोनों धारणाओं को पढ़ करके हम उसके बारे में एक नई धारणा क्या करेंगे, एक्विनास की धारणा बाहर निकालते। आधुनिक विचारकों के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। कानून एक ऐसा सकारात्मक विचार है जो उन कार्यों को बाध्यकारी बना देता है जो पहले बाध्यकारी नहीं थे। कानून की वर्तमान धारणा क्या कहती है? वर्तमान धारणा कहती है कि कानून क्या है? कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। जो संप्रभु मतलब सत्ताधारी, ठीक है ना? संप्रभुता जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वो संप्रभु होता है। जिसके पास में राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो उसके नियंत्रण में होती है। तो संप्रभु का जो आदेश होता है, ठीक है ना, वो कानून है। संप्रभु की जो इच्छा है वो क्या है? कानून है। और आज के समय में कानून को कैसा माना जाता है? सकारात्मक माना जाता है, ठीक है ना। और कानून क्या करता है? कानून लोगों को बाध्यकारी बना देता है। किसके लिए बाध्यकारी बना देता है? ऐसे वे कार्य जो पहले लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं थे, मगर आज के समय में कानून की वजह से वो क्या हो गए हैं? उनके लिए बाध्यकारी हो गए हैं।
पूर्ववर्ती यूनानी विचारकों के अनुसार कानून विवेक या बुद्धि का परिणाम है। देखो वर्तमान धारणा तो क्या है, संप्रभु का आदेश है, और पूर्ववर्ती जो यूनानी विचारक थे वो कानून के बारे में क्या कहते थे, वो कहते थे कि कानून क्या है, विवेक और बुद्धि का परिणाम है। जो विवेक होता है व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति की बुद्धि होती है, उसका परिणाम होता है। एक्निवास ने कानून की यूनानी व रोमन विचारधाराओं को समन्वित करके अपना कानून का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो एक्निवास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून की यूनानी विचारधारा और रोमन विचारधारा, इन दोनों की कानून के संबंध में जो विचारधारा थी, उन दोनों विचारधाराओं को समन्वित किया। पूर्ववर्ती विचारधारा एवं आधुनिक विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं को समन्वित किया और एक नई विचारधारा सामने दी थी। वो विचारधारा क्या की थी, उसने कानून को परिभाषित करते हुए कहा है, कानून लोक कल्याण के लिए विवेक के अध्यादेश हैं, जो उस व्यक्ति द्वारा बनाया, घोषित और लागू किया जाता है जिसे समाज की चिंता है। यानी कि राज्य के अंदर समाज की एक ऐसा वर्ग या एक ऐसा व्यक्ति जो उस पूरे राज्य एवं समाज की चिंता कर रहा है, उसके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा दिए गए जो आदेश है, उनके द्वारा बनाए गए जो नियम है, वो क्या है, कानून है। अर्थात कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है जिन्हें लोक कल्याण की चिंता है। अर्थात एक्निवास कानून को लोक कल्याण के साथ में जोड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति, यहाँ पे देखो संप्रभु का आदेश वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर यहाँ पे एक्निवास क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जो लोक कल्याण की भावना के लिए कार्य कर रहा है, उसके दिलो दिमाग के अंदर लोक कल्याण है, वेलफेयर है। अर्थात उस व्यक्ति के राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, उन सभी लोगों के लिए समान रूप से, उन सभी लोगों के समान हितों की रक्षा के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, वो और उसके लिए जो आदेश देता है, वो कानून है। बात को समझने की कोशिश करें कि एक्निवास कानून को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है। एक्निवास के मतानुसार कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है। एक कानून क्या है, कुछ विशेष नियम है और कुछ कार्यों का मापदंड है कि भाई ये कार्य करने चाहिए और ये कार्य नहीं करने चाहिए, जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। यानी कि लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना और कोई कार्य करने से रोकना, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों कार्य कानून के अंदर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कानून जो विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, तो वो सच्चा कानून नहीं है। अब देखो बात हो कि वो आ गई ना लोक कल्याण वाली, ऐसा कानून जो विवेकपूर्ण नहीं है और सामान्य हित, यानी कि उस कानून से राज्य के लोगों के हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या है, वो सच्चा कानून नहीं है, वो सच्चा कानून नहीं है। एक्निवास के अनुसार जो कानून होता है वो लोक कल्याण से प्रेरित होना चाहिए। एक्निवास के अनुसार जो कानून होता है वो कैसा होना चाहिए, लोक कल्याण से प्रेरित होना चाहिए। देखो थॉमस एक्निवास जो है वो कानून के 4 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं, 4 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है एक्निवास कानून को 4 भागों में बांटता है, ठीक है, कानून के प्रकार। पहला है शाश्वत कानून, ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है देवीय कानून और चौथा है मानवीय कानून। 4 भागों में बांटता है। इसमें से 2 जो कानून है वो तो ईश्वरीय है और 2 जो कानून है वो क्या है, व्यक्ति के द्वारा है। अब ये कानून क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाश्वत कानून। इसके ऊपर बात करते हैं शाश्वत कानून के बारे में।
देखो, शाश्वत कानून क्या होता है? ये कानून ईश्वरीय विवेक पर आधारित होते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, भगवान की जो विवेक है ईश्वरीय विवेक पर आधारित होते हैं। इन कानूनों को बनाने के लिए समाज, राज्य एवं राजा एवं शासक, इनका कोई हाथ नहीं होता है, जिनके द्वारा ईश्वर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर विश्व पर शासन करता है। इन शाश्वत कानूनों के आधार पर भगवान क्या करता है? ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो इस धरती पे राज करता है, इसके ऊपर वो क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छा है। यानी कि शाश्वत कानून क्या है? भगवान के विवेक से, ईश्वर ने अपने विवेक से निकली हुई ईश्वर की इच्छा है। शाश्वत कानून क्या होते हैं? शाश्वत कानून भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं। और ईश्वर कैसे कानून बनाएगा? जो उसकी इच्छा हो, ईश्वरीय इच्छाएं होती हैं। इसी कानून के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है तथा आकाश और पृथ्वी तथा चेतन और अचेतन सभी पदार्थ शाश्वत कानून से नियंत्रित व निर्देशित होते हैं। इसके अंदर एक्निवास कहता है कि इस शाश्वत कानूनों के द्वारा ये जो सृष्टि है इसका संचालन हो रहा है। यानी कि जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना, जो सूर्य के द्वारा गर्मी मिल रही है, ये जो पृथ्वी टिकी हुई है, ठीक है ना, ये जो कहने का मतलब कि फिलोसॉफिकल जो भी टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, ये जो विषय होते हैं, सत्य क्या है, ठीक है, व्यक्ति कैसे बन रहा है, चल रहा है, इस प्रकार की ये जो बातें होती हैं, ये सारी की सारी किसके आधार पर चल रही हैं? इन सब का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? शाश्वत कानून कर रहा है। हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति जिन पंच तत्वों से बनी हुई है, हमारी प्रकृति, ठीक है ना, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन 5 तत्वों के द्वारा जो बनी हुई है, इन 5 तत्वों का जो मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है वो ईश्वर है। और इस 5 तत्वों से राज्य के द्वारा, राज्य के अंदर इन 5 तत्वों का मैनेजमेंट जिन कानूनों के द्वारा होते हैं वो शाश्वत कानून है। ठीक है, कहाँ पे बारिश होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे गर्मी होगी, कहाँ पे सर्दी होगी, कहाँ पे तूफान आएगा, ठीक है ना, कहाँ पे हवा का दबाव कम रहेगा, कहाँ पे आग लगेगी, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी बातें जो आती है वो किसके अंदर आती है? ये ईश्वरीय कानून के अधीन आती है। शाश्वत कानून का स्वभाव विश्वव्यापी है। इस धरती पर विद्यमान सभी कानूनों का स्रोत शाश्वत कानून ही है। शाश्वत कानून को क्या कहा गया है? सभी कानूनों में बड़ा कानून कहा गया है। और जो धरती पर विद्यमान जितने भी कानून हैं, उन सब कानूनों का जो स्रोत है वो क्या है? शाश्वत कानून माना जाता है। विवेकशील प्राणी शाश्वत कानून के अनुसार ही आचरण करते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर अच्छे और बुरे की समझ होती है, वो व्यक्ति क्या करते हैं? इन शाश्वत कानूनों का पालन करते हैं। अर्थात यहाँ पे इनके भाव ये निकल रहे हैं कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ये जो पंच तत्वों का निर्धारण हो रहा है, उनके अंदर जो है व्यक्ति को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, भगवान के द्वारा बनाई गई जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ में भगवान व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपना आचरण इन शाश्वत कानूनों के अनुसार कहते हैं। ईश्वर की समस्त सृष्टि शाश्वत कानून के अधीन है। ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, ठीक है ना, जिसके अंदर व्यक्ति, समाज, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां सब आते हैं, ये सारे के सारे किस कानून के अधीन हैं? ये सारे के सारे शाश्वत कानून के अधीन हैं, परम ब्रह्म के अधीन। दूसरे जो कानून है वो है प्राकृतिक कानून, नेचुरल कानून। प्राकृतिक कानून क्या होते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यह कानून मानवीय जीवनों में ईश्वरीय विवेक का प्रतिबिंब है। ठीक है ना, मानव जीवन के अंदर ईश्वर का जो प्रतिबिंब दिखाने वाले जो कानून है वो कौन से हैं? प्राकृतिक कानून है। प्राकृतिक कानून सभी विवेकपूर्ण प्राणियों में समाज कल्याण की भावना भरता है। ये जो प्राकृतिक कानून होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो समाज के अंदर, राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर समाज कल्याण की भावना को विकसित करते हैं। संस्कृति, धर्म एवं मानव जाति का विकास एवं सुरक्षा के लिए उनको कार्य करने के लिए ये कानून, प्राकृतिक कानून क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इसकी अंतर्वस्तु का विस्तार
उन वस्तुओं से किया जा सकता है जो केवल मानव कल्याण में योगदान देती हैं। इनकी जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर वो वस्तुएं आती हैं, प्राकृतिक कानूनों के अंदर वही वस्तुएं आती हैं जो क्या करती हैं, मानव कल्याण के अंदर, विश्व कल्याण के अंदर अपना योगदान देने वाली वस्तुएं आती हैं। यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं जैसे आत्मरक्षा, यौन संतुष्टि, संतानों उत्पादन, परोपकार आदि की संतुष्टि करता है। ये व्यक्ति की जो नेचुरल इच्छा होती है, ठीक है ना, जैसे उसको भूख लगी है, उसको खाना खाना है, उसको पानी पीना है, ठीक है ना, उसको समाज के अंदर प्रेम चाहिए, उसको एक समाज के अंदर पद चाहिए, ठीक है ना, उसको जो है ये संतानों उत्पत्ति करनी है, उसको यौन संतुष्टि चाहिए। इस प्रकार की ये जितनी भी भावनाएं होती है, ये सारी की सारी व्यक्ति की जो नेचुरल आदतें होती है, जो प्राकृतिक आदतें होती है, ठीक है, जिनके ऊपर ये आदतें प्राकृतिक कानूनों के अधीन होती है। अतः कहा गया है कि व्यक्ति को प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति को प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। यह मनुष्य में सामाजिकता का गुण पैदा करता है। यह मानव प्राणियों में सत्य की खोज करने और तर्क बुद्धि से विकसित करने की इच्छा पैदा करता है। इस प्रकार एग्निवास का प्राकृतिक कानून व्यापक आयाम धारण कर लेता है। यानी कि एग्निवास का जो प्राकृतिक कानून है, नेचुरल कानून है, वो क्या है, नेचुरल है। यानी कि ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक बातें जो व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है ना, उसके बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं चल सकता, वो प्राकृतिक कानूनों के नियंत्रण में होती है, प्राकृतिक कानूनों के नियंत्रण में होती है। तीसरा जो कानून का प्रकार है वो है दिव्य कानून। दिव्य कानून, दिव्य कानून क्या होते हैं, बात करते हैं दिव्य कानून के ऊपर। तो एग्निवास कहता है कि मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक व्यापक कानून का होना जरूरी है। कानून जो होता है, देखो व्यक्ति का जो जीवन होता है, उस जीवन के अंदर सिर्फ एक ही बात नहीं होती है, बल्कि उसके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उसके जीवन के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। तो उस जीवन के अंदर उसको हर एक क्षेत्र के अंदर सहयोग करने के लिए राज्य के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था होती है, जो कानून होते हैं, उसके अतिरिक्त भी जो है एक व्यापक कानूनों का होना जरूरी है। और ये ऐसा कानून दिव्य कानून ही हो सकता है। और ये जो व्यापक कानून होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, ये दिव्य कानूनों के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, शाश्वत कानून अलग है और दिव्य कानून अलग है। शाश्वत कानूनों के द्वारा प्रकृति जो है ना, वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। और प्राकृतिक कानूनों के द्वारा व्यक्ति की जो नेचुरल इच्छाएं होती हैं, उनकी जो है पूर्ति होती है, उनका मैनेजमेंट होता है। और दिव्य कानून जो है वो क्या है, मनुष्य का जो जीवन है, उसके जीवन के अंदर जितनी भी बातें हैं, उन सारी बातों के ऊपर उनको विस्तृत ज्ञान देने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए जो नियमावली होती है, वो दिव्य कानूनों के अंदर आती हैं। ये एक ऐसा सकारात्मक कानून है जो प्राकृतिक कानून की कमी को पूरा करता है। यानी कि जो नेचुरल कानून है, उसके अंदर जो कमी रह जाती है, उसको पूरा करने वाला जो कानून है वो क्या है, दिव्य कानून है। संतों अथवा बाइबल के माध्यम से प्रकट की ईश्वर की वाणी ही दिव्य कानून है। अर्थात ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो एग्निवास ईसाई था, और उसने अपना संपूर्ण जीवन ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई दर्शन के लिए और ईसाई धर्म के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। तो ऐसे संत कहता है कि जो बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई है, या फिर ईसाई धर्म के संतों ने जो बातें बताई हैं, वो बातों के माध्यम से क्या होता है कि दिव्य कानून जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। बाइबल के अंदर जो है दिव्य कानून लिखा गया है। आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म जो चलता है, वो उस धर्म के जो शरिया कानून, अर्थात उसका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, उसके आधार पर चलता है। दिव्य कानून मानव तर्क बुद्धि की खोज की बजाय ईश्वर के अनुग्रह का उपहार है।
दिव्य कानून क्या है? व्यक्ति के तर्क और बुद्धि के द्वारा की गई कोई खोज नहीं है, बल्कि ये कानून तो क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। यह मनुष्य को परम सुख मोक्ष की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति के जीवन का हर एक धर्म के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर एक बात देखी जाती है कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है मोक्ष। देखो, सुख दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लौकिक सुख, एक होता है पारलौकिक सुख। एक क्या होता है? पारलौकिक सुख। लौकिक सुख मतलब इस जीवन के अंदर व्यक्ति की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उनको पूरा करना, ठीक है ना, और डेली डेली के कार्यों के अंदर इस जीवन के अंदर उसको सुख मिलना, ठीक है, जिसको अपन बाहरी सुख या भौतिक सुख के रूप में भी जान सकते हैं। एक होता है पारलौकिक सुख, उसको संतुष्टि मिलना, उसको शांति मिलना, उसको आत्मग्लानि होना, उसके अंदर परोपकार की भावना आना। या फिर पारलौकिक सुख का जो मेन टास्क होता है, प्रमुख लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? इन जीवन, ये जो हमारे पुनर्जन्म वाली धारणा हिंदू दर्शन के अंदर, ईसाई दर्शन के अंदर चलती है, उसको खत्म करना और एक मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये मोक्ष की प्राप्ति की जो धारणा है कि भाई जो व्यक्ति के का पारलौकिक सुख है, परम पारलौकिक सुख अपन कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति का जो माध्यम है वो क्या है? वो है ये दिव्य कानून। वो क्या है? दिव्य कानून। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति दिव्य कानूनों के बगैर नहीं हो सकती है। प्राकृतिक कानून तो सभी के लिए समान होता है, लेकिन दिव्य कानून का ज्ञान ईश्वर के कृपा पात्रों को ही प्राप्त होता है। देखो, नेचुरल जो कानून है ये तो सब लोगों में समान होता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के अंदर भी ये तो होता है, ठीक है ना, कि भाई प्रकृति सभी व्यक्तियों को समान बनाती है, तो जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं वो भी सभी व्यक्तियों की क्या रहती हैं? समान रहती हैं। मगर ये जो दिव्य कानून है, ठीक है ना, ये जो भगवान के कानून है, ये कानून जो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता है तब जाकर के उनको प्राप्त होते हैं। यानी कि भगवान के जो कृपा पात्र होते हैं, भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं, जो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत सारे सत्कार्य करते हैं, उन लोगों को ये दिव्य कानून प्राप्त होते हैं। एक्निवास के मतानुसार दिव्य कानून ईश्वर की इच्छा के आदेशों की प्रणाली है। दिव्य कानून क्या है? भगवान के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं, उन आदेशों की एक प्रणाली है। आप कह रहे होंगे सर आप ये क्या कही हूं, भगवान ने, मोक्ष ने, अरे ये सारी बातें सब जगह चलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है ना, महाभारत, ये श्रीमद् भगवद गीता, शांति पर्व, भीष्म पर्व, उनके अंदर ही धर्म की बातें चलती है। ये बातें सब जगह चलती हैं, हर एक राज्य के अंदर चलती है। अगला कानून है मानवीय कानून। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कानून से होती है। मानवीय कानून जो होते हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? प्राकृतिक कानून से होती है। ये कानून उसी समय तक वैध है जब तक ये प्राकृतिक कानून के अनुसार रहे। यानी कि मानवीय कानून जब तक प्राकृतिक कानूनों के अधीन रहते हैं, उनके अंडर में रहकर के उनके अनुसार कार्य करते हैं, तब तक वो वैध रहते हैं। एक्निवास के मतानुसार मानवीय कानून मनुष्यों के आचरण का नियमन करने के लिए नियमों की वह प्रणाली है जिसको प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक कानून होते हैं उनके अंदर संशोधन करके मानवीय विवेक, व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बाहरी सुरक्षा, शांति, भौतिक सुख, इनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति के लिए जो कानून बनाता है, व्यक्ति क्या करते हैं, खुद के लिए जो कानून बताता है, वो क्या होते हैं? मानवीय कानून होते हैं। मानवीय कानून के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मानवीय कानूनों के प्रमुख कुछ कारण हैं, कुछ तत्व हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। पहला तो ये मानवीय कानून कैसे होते हैं? ये सार्वजनिक कल्याण से सरोकार रखते हैं। मानवीय कानूनों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? सोशल होती है, सार्वजनिक होती है। अर्थात राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र एवं सभी संस्कृतियों को मानने वाले सभी लोगों के लिए मानवीय कानून समान होते हैं। सबके लिए ये सरोकार रखते हैं, सबके लिए ये होते हैं। कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के लिए कि भाई कानून है जिसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए समान है।
नंबर 2, ये सकारात्मक होते हैं। मानवीय कानून कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, जो व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए, व्यक्ति की उन्नति की दिशा में कार्य करते हैं, व्यक्ति के गुणों का विकास करते हैं, उसके अंदर दुर्गुण भरना। कोई ऐसा कानून नहीं होता है जो व्यक्ति को कहता है शराब पियो या व्यक्ति को कहता है चोरी करो। ऐसा किसी भी देश के अंदर कोई कानून नहीं होता है। कहने का मतलब मानवीय कानूनों की जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक नहीं होती है, इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, ये अच्छे के लिए ही होते हैं। इनके पीछे सार्वजनिक मान्यता तथा सार्वजनिक सहमति होती है। ये जो सार्वजनिक कानून होते हैं उनके पीछे क्या होती है? सार्वजनिक मान्यता होती है, यानी सब लोग इसको मान्यता देते हैं। सार्वजनिक मान्यता का मतलब सब लोग इनको मान्यता देते हैं और सब लोग इससे सहमत होते हैं, तभी ये कार्य कर पाते हैं। इसमें दंडात्मक शक्ति होती है। हाँ, मानवीय कानूनों के अंदर क्या होती है? दंडात्मक शक्ति होती है। जो मानव के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, मानवीय कानून, आज के समय में विभिन्न देशों के अंदर संविधानों के माध्यम से इन कानूनों को रखा जाता है। आधुनिक समय के अंदर, वर्तमान के काल के अंदर क्या है? विभिन्न देशों के अंदर संविधान होता है और संविधान के माध्यम से इन कानूनों को लिखित या अलिखित रूप में संजो करके रखा जाता है एक जगह। इन कानूनों को अगर तोड़ते हैं तो क्या होते हैं? दंड की व्यवस्था होती है, उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ये प्राकृतिक कानून के अनुकूल होते हैं, जो नेचुरल कानून होते हैं उसी के अनुकूल ये कानून होते हैं। इनका जो संबंध होता है वो लौकिक संसार से होता है, पारलौकिक से नहीं। अभी मैंने जो बात बताई थी ना कि वो लौकिक और पारलौकिक, तो पारलौकिक के लिए तो क्या होते हैं? प्राकृतिक कानून होते हैं, मगर लौकिक के लिए क्या होते हैं? ये कानून होते हैं। लौकिक के लिए क्या होते हैं? ये मानवीय कानून होते हैं। बात करते हैं एक्निवास की न्याय संबंधी धारणा। तो ये थॉमस एक्निवास के कानून के 4 प्रकार थे जिनके ऊपर हमने बात की। अब अपन बात करते हैं न्याय के ऊपर एक्निवास के विचार। थॉमस एक्निवास ने न्याय के ऊपर क्या बात बताई, इनको थोड़ा सा देख लिया। कानून के सिद्धांत का निरूपण करने के उपरांत थॉमस न्याय संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत पर विचार करता है, क्योंकि कानून और न्याय परस्पर संबंधित विषय हैं। न्याय के संबंध में थॉमस प्रधान रूप से रोमन विधि शास्त्रों के मत का अनुसरण करते हुए कहता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने उसके अधिकार देने की निश्चित और सनातन यानी अच्छी इच्छा है। किंतु इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अरस्तु ने इस मत को मान लिया है कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। ये समानता 2 प्रकार से निश्चित होती है। ये बताते हैं कि ये जो न्याय होता है वो समानता के आधार पर है। अगर समानता है तो न्याय है और न्याय है तो समानता है। समानता और न्याय एक दूसरे के पूरक है। एक तो समानता होती है प्रकृति के आधार पर, एक होती है मानवीय आधार पर। एक प्रकृति के आधार पर, जब मैंने कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो उसे ठीक उतनी ही राशि वापिस कर दी जाती है। ये क्या होता है? प्राकृतिक कानून होता है, यानी कि नेचुरल रूप से सभी व्यक्ति समान हैं। और एक है मानवीय आधार, जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज अथवा शासक के आदेशों के द्वारा 2 वस्तुओं में समानता निश्चित कर दी जाए। लिखित मानवीय कानूनों को थॉमस एक्निवास न्याय और अधिकारों का मूल मानता है, बशर्ते कि वे कानूनों के प्रतिकूल न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि थॉमस एक्निवास ने न्याय को 2 भागों में बांटा। एक तो बांटा प्रकृति के आधार पर और एक बांटा है मानवीय आधार पर। ठीक है, तो न्याय से संबंधित ये प्रश्न नहीं आता है, अगर आ भी जाए तो थोड़ा आप इसके ऊपर देख के रखना। तो आज हमने थॉमस एक्निवास के कानून के ऊपर, कानून की परिभाषा और कानून के प्रकारों के ऊपर बात की। कल किसी एक और नई क्लास के साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।